महीने में ज़कात मिलने की उम्मीद में वर्षों से भीख मांगने के काम से जुड़े लोग अब भाड़े पर भिखारी लाकर भीख मंगवाने का रैकेट चला रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दिव्यांग को घर से लालच देकर भीख मंगवाने के लिए कहा गया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है, कोसी स्टार न्यूज पर मनीष कुमार की एक खास रिपोर्ट में। कटिहार से भाड़े पर भिखारी का नेटवर्क की कहानी जरा फिल्मी है। दरअसल अब तक दिव्यांगों से या बच्चों से जबरन भीख मंगवाकर उससे पैसे लेकर विलेन को ऐश मौज करते आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, मगर कटिहार से एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां मनिहारी से पिछले 1.5 महीने पहले दिव्यांग गुलशन लापता था। घर के लोगों की माने तो इस मामले में उन लोगों ने थाने में भी सूचना दिया था, मगर अचानक उनके परिवार वालों को सूचना मिला कि गुलशन व्हीलचेयर पर भीख मांग रहा है। परिजन जब गुलशन से मिलकर आप बीती सुनाया तो तभी सभी हैरान हो गए। मनिहारी से बाला फुसलाकर भिखारी सिंडिकेट के एक नाबालिग ने उसे साथ लेकर आया था। वही उनसे भीख मंगवाने का काम करवाते थे। वही दिव्यांग गुलशन की माने तो माहे रमजान को देखते हुए भीख मंगवाने की उसे ट्रेनिंग दी गई ताकि सीमांचल के इलाके में रमजान के मौके पर अधिक से अधिक भीख मिल सके। दिव्यांग गुलशन ने बताया कि एक दिन में 1000 से लेकर 1500 तक का भीख जमा कर लेते थे, जिससे बड़ा हिस्सा सिंडिकेट से जुड़े लोग रख लेते थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह कहते हैं कि भिखारियों के लिए सरकार की योजनाएं तो है, मगर धरातल पर वह बेहद परवाही नहीं है। जबकि मनिहारी डीएसपी मनोज कुमार जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। विकास के दावे के बीच छोटे शहरों में संगठित गिरोह द्वारा भिखारियों का नेटवर्क निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। आने वाले कल ऐसे नेटवर्क द्वारा अधिक रुपए कमाने के लिए इन लोगों को अपराध की दुनिया में धकेला जा सकता है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। बोलता था कि गाँव गाँव चलिए, मांग के खाना, वहीं रहना, 1 महीना में घर तुम्हारा शादी ब्याह करा के भेजाएंगे। अच्छा, ये कहाँ से लाया था तुमको? कहाँ से उठाया था? कैसे उठाया था तुमको? मनिहारी घर से लाया था, सोए थे हम। अच्छा, घर पे। हाँ। क्या बोल के लाया था? बोलता था 10,000 देंगे, मोबाइल देंगे, मोबाइल वो छीन लिया था। अच्छा, तो क्या करवाता था यहाँ? कौन काम करवाता था? मंगवाता था गाँव गाँव भीख मंगवाता था? हाँ, गाँव गाँव। कितना पैसा डेली करवा लेता था? 1500, 1000 टका, 2000, 2500। तुमको कितना पैसा देता था? एक टका नहीं। पैंट गंजी मांगते तो पैंटो गंजी नहीं देता था। खाने होने का? खाने होने का कुछ ना। अच्छा, ये ट्रेनिंग उनिंग भी दिया था? कुछ सिखाया भी था कैसे कैसे भीख मंगाया जाता है? ए खाला, ए बुबू, ए दीदी, इसे सिखाया था। घर से क्या चल गया था? घर से क्या छोड़ दिया था? उठा के लेकर गए। उठा, हम सोचे कि हमारा पापा है, हम सोचे वो हमारा पापा है। अरे मर्दे, तो उठा के लेके चला है घर से। इसके साथ और आदमी था? हाँ हाँ। और कितना बच्चा को बंधक रखा है? 3-4 बच्चा है। वो लोग को क्या करवाता है? यही काम। क्या काम? कौन काम? यही काम जिनका हमको करवाता। कौन काम? बच्चा सबको उम्र कितना कितना है जो सब बच्चा को बंधक रखा है? 5 साल, 10 साल। वो लोग को कहाँ से लाया है? वो लोग से जगदीशपुर से लाया था। वो लोग अभी कहाँ है बच्चा सब? वही है, घर पे ही बंधक रखा है। हाँ। उसके घर में और कौन कौन है? इसके घर में? उसका घर में पापा है। 2500, 2000, 4000 ऐसे हो जाता है। ये 10 का है ना, आप दिए ना, वो रख लेता था। गाड़ी किसका है? उसका है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन पासवान कुमार। भाई है, गुलशन कुमार पासवान है।
और ये मतलब एक बार मेरा मम्मी पापा खोज के लाया और फिर इसको उठा के लेके चले गया मनिहारी से। हम लोग बहुत खोजे पता नहीं लगा, बस तो हम लोग मेरा मम्मी पापा चले गया। मेरा मम्मी पापा गरीब है, मेरा पापा गया बाहर खोजने के लिए, मेरा मम्मी घर में है। ये तो आप लोग को क्या हालत में मिला, अभी कहाँ क्या कर रहे हैं? हालत में वहाँ पे भीख मंगवा रहा था, मेरा गांव का लोग देखा तो हम लोग को घर पे फोन किया तो हम लोग आए। कौन भीख मंगवा रहा था? ये वही लड़का जो पकड़ा हुआ है अभी। उसको पकड़ा है? हाँ। तो अभी हम लोग क्या चाहे, मामला केस उस भी किए थे आप लोग पहले मनिहारी थाना में? मनिहारी थाना में दिया था, मेरा पापा रिपोर्ट दिया था, फोटो अदरा पूरा सरपंच मुखिया से लिखवा के दिया था सर। मनिहारी में कहाँ घर है आपको? गरीब हमारा दुर्गा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौसम कुमार। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित की जा रही है और ये ऐसी अच्छी योजना है, इस कंसेप्ट को भारत सरकार ने भी एडॉप्ट किया है। तो इस योजना के तहत जो भिखारियों का सर्वेक्षण किया जाना है, सर्वेक्षण करा के उनको कौशल विकास से जोड़ना है और ऐसे निराश्रित भिखारी हैं जिनको रहने का आवासीय व्यवस्था नहीं है, उनको आवासीय सुरक्षा भी प्रदान करना है। पूर्णिया में अभी संचालित भी है, पटना में भी संचालित है और जिला मुख्यालयों में भी ऐसी आवासीय केंद्र की संचालन की व्यवस्था की जानी है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कौशल विकास पे भी जोर दिया गया है। ऐसे भिक्षुक जो कौशल विकास के लिए इच्छुक हैं उनको प्रशिक्षण दिला करके कौशल रूप से विकसित करके उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है ताकि पुनः वो भिक्षावृत्ति की ओर नहीं जाए। कटिहार से एक मामला आया है, एक दिव्यांग से भीख मंगवाया जा रहा था, पुलिस किया है। क्या लगता है दिव्यांग से भीख मंगवाना, ये कि पहले हम लोग महानगरों में देखते हैं, बड़े फिल्मों में देखते हैं, अब ये होने लगा, चलो कितना गंभीर विषय है। देखिए, ये सीमांचल का एरिया है और यहाँ पर तो आप बाढ़ सुखाड़ दोनों लगा रहता है। हर एक साल बाढ़ आना यहाँ का लगा हुआ रहता है। 7 साल पिछले 2 वर्षों में आपने देखा, हाँ, 2 वर्षों पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान भी बहुत से लोग जो काम पे थे वापस चले आए। तो खास करके और यहाँ पे जो सीमांचल एरिया में मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। तो अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें वो लोग दान पुण्य करते हैं निश्चित तौर पे। तो इस समय में इस तरह के गिरोह जो हैं वो निश्चित रूप से सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट में लेकर के जो आसानी से, जो कहीं न कहीं पूर्व में भी भिक्षा मांगते थे, उनको ये लोग अडॉप्ट करते हैं कुछ समय के लिए और उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं। इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है, उस आमदनी में से कुछ वो उस भिक्षुक को भी देते हैं और अपने भी जो इसका हेड होता है, जो मेन संरचना होता है, वो अपना मोटी कमाई इसके ज़रिए करता है। इस पर रोक तो लगना ही चाहिए, तो गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पे भी रोक लगनी चाहिए और जैसा कि इस केस में जैसा कि ज्ञात होता है, जो इस केस में उस जो दिव्यांग है उसके माता पिता के द्वारा या उसके अभिभावक के द्वारा थाने में सलाह भी दी गई थी। तो निश्चित तौर पे इस पर विभिन्न जो कानून की धाराएं उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं अपहरण का भी ये मामला बनता है। 363A के तहत भी इसमें 10 वर्ष कारावास का सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पे इस पर पुलिस प्रशासन को अवसर होकर काम करना चाहिए और सामाजिक जवाबदेही के तहत जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ चढ़कर इस तरह की कुरीति को कहीं देखे तो उसका विरोध करे और उसकी सूचना प्रशासन को दें ताकि इस कुप्रथा पर रोक लगाया जा सके। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। और सर, दिव्यांग से भीख मंगवाया जा रहा था, गिरोह इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, क्या फाइंडिंग्स? इस तरह की बात सामने आई है, इसने इस तरह का आया है, उसमें हम लोग आवेदन लेकर के उस पर कांड दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, स्पेशल रमज़ान के महीना चल रहा है, इसमें कुछ इशू है, जकात वकात ज़्यादा मिलता है, इस तरह के कोई बात? कुछ और लोग वहाँ बंधक रखा गया, इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। हम लोग अनुसंधान में देखेंगे, तो जो बातें आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।